नारायण नारायण। जय श्री राम। नारायण नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। मुनिवर, आप यहाँ नारायण नारायण कहते हुए किसे खोज रहे हैं? अरे बालक, मैं पवन पुत्र हनुमान को खोज रहा हूँ। तो फिर मुनिवर, आप मुझे इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ। प्रणाम पवन पुत्र, क्षमा करें, मैं तो यह भूल ही गया था कि आप में नवधा शक्तियाँ विराजमान हैं। आप तो अणु रेणु से भी सूक्ष्म हो सकते हैं, इसी कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुनिवर, आप व्यर्थ ही मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं तो केवल अपनी माँ का लाल हूँ और मेरे प्रभु का सेवक हूँ। प्रभु, आपको बाल स्वरूप में देखकर मैं तो धन्य हो गया। इस स्वरूप में तो आप और भी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। मुनिवर, अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम लला के रूप में आए हैं, इसलिए मुझे बाल रूप में ही आनंद आ रहा है। क्या कहा? अयोध्या में? हाँ, प्रभु श्री राम के जन्म स्थान के विषय में तो श्री माता जी ने पहले ही बता दिया। आइए नारद जी, मैं आप सबको सुनाता हूँ। Now, if you ask me a very serious question that we are having in our country, which I would like to tell you about, is about Sri Rama's Mandir. Was Sri Rama was born there or not? He was. You can feel it on your hands, you can feel it, all of you can feel it. He was born there, no doubt. But for that, what is there to fight? Whether it's a masjid or anything, Sri Rama was born there. Vibrations are there. Whatever you mean. But to glorify him, you must have a temple, doesn't matter. Whether you have a masjid or a temple is the same. And if you want to have a temple, you must do it after realization, not before that. And also you should put there only realized souls who will be in charge of the puja. Then only you will do real credit to that great soul of Sri Rama. आदि शक्ति ने तो बता दिया और मंदिर भी बन गया, किंतु राम राज्य कब आएगा? मुनिवर, श्री माता जी ने कुंडलिनी जागरण के माध्यम से 1970 में सहयोग की शुरुआत की। अब राम राज भी दूर नहीं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? वैसे मुनिवर, आपने बताया नहीं कि आप मुझे क्यों खोज रहे थे? आजकल पृथ्वी लोक में तो प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान हर तरफ हो रहा है। अच्छा, आप यहाँ आ ही गए हैं तो कृपया मुझे थोड़ा जल पिला दीजिए। मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं प्रभु के पास से उठना नहीं चाहता। क्यों नहीं हनुमान जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ! अरे हे पवन पुत्र, मेरी रक्षा करो। क्या हुआ मुनिवर? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बताऊं प्रभु, मैं तो आपके लिए जल लाने गया था और ये बाधाएं मेरे ही पीछे पड़ गईं। बाधाएं?
किंतु कहाँ? मुझे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं नहीं प्रभु, वो यहीं कहीं छुपे होंगे। आपका नाम सुनकर बाहर नहीं आ रहे। अच्छा, ऐसा क्या? मेरे पास इसके लिए भी एक तरकीब है। मैं यहाँ छिपता हूँ और आप वहाँ जाकर खड़े हो जाइए और सुनिए। हाँ, अब तो हनुमान जी भी चले गए। जय श्री राम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काको डरना। आपका नाम सुनते ही सारे राक्षस नष्ट हो गए। हाँ मुनिवर, सत्य कहा आपने। काश ऐसा ही संरक्षण हर मनुष्य को भी प्राप्त हो जाता। आपको नहीं पता मुनिवर, यह संरक्षण तो हर सहयोगी को प्राप्त है। वो कैसे प्रभु? सहयोग में बंधन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें सहयोगी अपने चित्त को सहस्त्रार में रखकर कुंडलिनी उठाकर कवच लेते हैं। इस कवच को रोज सुबह उठकर लेना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पूर्व, सोने से पूर्व एवं बाहर जाने से पूर्व इस बंधन को लेना अति आवश्यक है। अच्छा, यह बंधन तो सहयोगियों के लिए रक्षा कवच के समान है, जो उन्हें हर नकारात्मक चीजों से सुरक्षा प्रदान करता है। हाँ मुनिवर। क्या हुआ मुनिवर, अब किस सोच में डूब गया? मैं तो यह सोच रहा था प्रभु कि इतनी सारी चीजों के बाद भी मनुष्य अहंकार में इतना लिप्त क्यों है। इसके लिए श्री माता जी ने सहज योगियों को शोभित की प्रक्रिया बताई है। अच्छा, किंतु प्रभु अहंकार का इससे क्या संबंध है? इससे अहंकार एवं प्रति अहंकार भी संतुलन में आ जाता है। तो फिर मुझे यह बताइए प्रभु, मनुष्य जो दिन भर इतना कार्य कर करके असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण या तो वह भावनाओं में रहता है या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है, इस असंतुलन को मनुष्य किस प्रकार दूर करे प्रभु, कृपया यह बताएं। इसके लिए श्री माता जी ने जल क्रिया की विधि बताई है, जिसे करने से मनुष्य के अंदर का सारा भारीपन खत्म हो जाता है। इसलिए सभी को दिन भर के कार्यों को करने के उपरांत सोने से पूर्व हर दिन 10 मिनट जल क्रिया करना अति आवश्यक है। लेकिन इस घोर कलयुग में प्रभु, मनुष्य के सामने इतने सारे प्रलोभन आ गए हैं कि वह तय कैसे करे क्या सही और क्या गलत। इसके लिए भी श्री माता जी ने नाक में घी कपूर की विधि बताई है। नाक में घी कपूर डालने से क्या होता है प्रभु? इससे मनुष्य की डिसीजन पावर अच्छी होती है, मनुष्य में विवेक आ जाता है और उसे सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। मुझे यह ज्ञान देने के लिए धन्यवाद प्रभु। किंतु प्रभु, मनुष्य का चित्त तो अत्यंत ही चंचल है, वह हर जगह भटकता है और मनुष्य अपने आज्ञा को भारी कर लेता है। इसे कैसे हल्का किया जाए प्रभु, कृपया ये बताएं। माँ ने आज्ञा चक्र के बचाव के लिए चैतन्य सिंदूर की बिंदी आज्ञा चक्र पर लगाने को बताया है, जिससे चित्त नकारात्मक चीजों के प्रभाव से सुरक्षित रहता है और निर्विचारिता का आशीर्वाद मिलता है। हे प्रभु, ये इतना शोर कहाँ से आ रहा है? मुनिवर, ये देखिए, पृथ्वी लोक में
यह शोर पक्का वहीं से आ रहा है। यह कलयुग का जोर है। नहीं तो कौन सोच सकता था कि मनुष्य वाहनों और प्लास्टिक से बनी चीजों का इतना अधिक निर्माण और उपयोग करेगा। माँ ने तो यह बहुत पहले ही बता दिया था कि प्लास्टिक का इतना उपयोग हो रहा है कि आगे चलकर गाड़ियाँ भी प्लास्टिक की ही बनने लगेंगी। माँ ने इसके विषय में क्या बताया है प्रभु? यह सुनिए मुनिवर। प्लास्टिक का आजकल इतना हो गया है कि मुझे ग्लास भी ढूंढना हो तो प्लास्टिक। कभी ये तो बहुत जाती है, मैं तो प्लास्टिक में इस्तेमाल नहीं कर सकती। प्लास्टिक की साड़ी हो गई, प्लास्टिक का ये हो गया। इतना उपयोग प्लास्टिक का आ गया है कि उससे आदमी बीमार पड़ने का बड़ा अंदेशा। बच्चे मरते हैं, सब कुछ है, तो जहां तक हो सके प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं कर, जहां तक हो सके। पर आजकल सभी चीज में प्लास्टिक आ गया है, खासकर बंबई में तो बड़ी मुश्किल है। यहाँ तक कि सोफा सेट भी प्लास्टिक का बनाते हैं। बैठना तो प्लास्टिक में, पहनना तो प्लास्टिक, चलना तो प्लास्टिक। अब थोड़े दिन में मोटरें भी प्लास्टिक के बनाएंगे। सो आपका प्लास्टिक से कोई मतलब नहीं, आप सहयोगी हैं। लगता है आदि शक्ति ने कलयुग में हो रहे सभी कार्यों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। हाँ मुनिवर, अब तो आपको भी पता चल गया ना कि श्री माता जी ने जो जो बातें बताई हैं, वो सब इस कलयुग में सत्य होती जा रही है। प्रभु, आपकी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कलयुग में मनुष्य की हर समस्या का समाधान सहजयोग ध्यान ही है। हाँ मुनिवर, सत्य कहा आपने। और सहजयोग को प्राप्त करने का मार्ग भी अत्यंत सरल है। मनुष्य इस ज्ञान को सभी सांसारिक कार्यों को करते हुए भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। और इसके विषय में आपको और जानना है तो चलिए हम प्रभु श्री राम और माता सीता को लेकर आते हैं। वही हमारा आगे मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु, माता, अपने इस सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। माता, नारद जी सहजयोग के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। मुनिवर, कलयुग में मनुष्यों के लिए सहजयोग ध्यान अत्यंत ही सरल उपाय है। बस इतना जान लीजिए कि सहजयोग ध्यान में चित्त शक्ति ही उनका दिव्य अस्त्र है। मनुष्य अपने चित्त को जितना अधिक शुद्ध रख पाएगा तो उसका चित्त उतना ही अधिक कार्यशील होगा। मनुष्य की चित्त शक्ति तभी प्रबल होगी जब वो अपनी ध्यान की स्थिति में गहनता ला पाएगा। इसीलिए सहजयोगियों को प्रतिदिन सुबह शाम ध्यान करना अनिवार्य है। सत्य कहा आपने माता। मेरे जीवन का लक्ष्य तो प्रभु की भक्ति में लीन रहना ही है। नारद जी, हनुमान की भक्ति अपार है। इनकी भक्ति से शक्ति स्वतः ही मिल जाएगी। मनुष्य यदि इनकी भक्ति का गुण अपने अंदर उतार ले तो उनकी कार्य शक्ति प्रबल हो जाएगी और भक्ति संतुलित हो जाएगी। माता, आप तो सब जानती हैं। मेरी भक्ति और शक्ति का स्रोत तो स्वयं मेरे प्रभु श्री राम है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं एवं एक आदर्श पिता, पुत्र, भाई और पति हैं। न्यायप्रिय राजा होने के साथ साथ सत्य, धर्म और कर्म के प्रतिमूर्ति हैं। सत्य कहा आपने हनुमान। प्रभु के गुणों की कोई सीमा नहीं है, किंतु मनुष्य को ये समझना होगा कि सांसारिक कर्म कांड करने से वे प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल ध्यान, भक्ति, समर्पण के द्वारा ही वह अपने हृदय में
प्रभु के गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। हे प्रभु, हे रघुनंदन, कृपा करके आप भी हमारा मार्गदर्शन करें। देवी सत्य कह रही है मुनिवर, मनुष्य को यदि मुझे प्राप्त करना है तो उसे मुझे अपने अनहद चक्र में उतारना होगा, तभी उसे मेरे सारे गुण और आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। अगर मनुष्य को अपने घर परिवार में राम राज्य लाना है तो उसके लिए भी उसे सर्वप्रथम अपने हृदय में राम राज्य लाना होगा। प्रभु ने कहा ना, राम राज्य सच्चे अर्थों में तब आएगा जब हम श्री राम को अपने हृदय में स्थापित कर लेंगे। सत्य कहा आपने हनुमान जी, और इसे प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग तो सहज योग। सच्चे सहयोगी बने और श्री माँ के बताए सभी वचनों को अपने जीवन में नियमित रूप से अपनाएं। तो बताइए आप सब, बनिएगा ना माँ के सच्चे सहयोगी? बसाइएगा ना अपने हृदय में श्री राम को? लाइएगा ना अपने अपने घरों में राम राज्य? बोलो श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। इन सभी के लिए एक जोरदार ताली भाई। तो श्री माता जी के सामने हम सब प्रण करें कि क्या आप सब पहले ये बताइए श्री माता जी के सामने, क्या हम अपने घर में भी राम राज्य लाना चाहते हैं? चाहते हैं और चाहेंगे, मतलब लाएंगे राम राज्य अपने घर में लाएंगे। बहुत अच्छा, जय श्री माता जी। ताली एक बार जोर से बजाइए। इतनी सुंदर जो आज का कार्यक्रम जो अभी यहाँ पे आ गया है क्या?
आज का कार्यक्रम जो आप लोगों ने, युवा शक्ति बच्चों ने और आप लोगों ने जो किया है, जो राम दरबार का, ये इतना सुंदर कार्यक्रम देख करके, ऐसा मेरा तो अचानक आने का प्रोग्राम हुआ है रांची, लेकिन ये लगता है कि श्री माता जी ने मुझे भेजा है इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं अंदर से बहुत अभिभूत हुआ हूँ। सारे कास्ट जितने भी हैं, आपने जो तैयार यहाँ पे किया, हर किसी ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। अब अभी मुझे पता नहीं है, मैं श्री माता जी का ऐसा प्रसाद आप लोग को मेरे दिल में हो रहा था दूंगा, या तो मैं बाद में चिंटू को दे दूंगा तो आप लोगों को पहुंचा देंगे, जो कि स्वयं श्री माता जी के हाथ से लगाया हुआ वो है, हमेशा वो रखती थी अपने पास में, और आप लोग जरूर उसको रखें। विशेष रूप से मैं हनुमान का किरदार देख करके बहुत ही अभिभूत हुआ हूँ। बहुत सुंदर तरीके से आपने, मैं देख रहा था आपका पूरा हाव भाव, ऐसा महसूस हो रहा था कि हनुमान जी साक्षात यहाँ पंडाल में आ गए हैं। तो रियली आई एम ग्रेटफुल टू यू। बहुत सुंदर कार्यक्रम आज का हुआ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जय श्री माता जी। जगह पर उपस्थित हुआ है और फिर माँ की भक्ति का अटूट प्रवाह जो आज बह रहा है, माँ से प्रार्थना है कि माँ ये प्रवाह कभी न टूटे, जब तक हूँ तब तक ये प्रवाह चलता रहे। जय श्री माता जी।